नमस्कार, मैं डॉक्टर छवि शुक्ला नोवा हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम लोग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी आमतौर पर बहुत ही साधारण मानी जाती है क्योंकि ये काम शाश्वत काल से होता ही आया है। बच्चे का पैदा होना प्राकृतिक माना जाता है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है हम ये देखते हैं कि यदि हम स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके लिए नियमित जांचें, अच्छी खुराक, माँ के खान पान का ध्यान रखना और उसको सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाना बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ये चीज़ हम लोग जो है वो शहरों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ें वक्त के संग हम देख रहे हैं, जैसे उम्र का अंतर होता जा रहा है। प्रेगनेंसीज अब बहुत कम उम्र में या बहुत अधिक उम्र में भी कई बार देखी जा रही हैं। इसमें हम लोग जो साधारण मानी जाने वाली प्रेगनेंसी होती थी, अब असाधारण तौर पर कभी कभी उनमें जटिलताएं मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कन्वर्ट हो गई हैं। इसी के बारे में मैं उम्र की बात कर रही थी। 17 साल से कम उम्र या 35 साल से अधिक उम्र की स्त्रियों में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है क्योंकि इसमें बच्चे और माँ दोनों के जीवन पे, दोनों के स्वास्थ्य पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि माँ का वजन बहुत कम या बहुत अधिक है, मोटापा या बहुत ही कम वजन की स्त्रियों में भी प्रेगनेंसी कठिन हो सकती है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कुछ चीज़ें नॉर्मल जैसे हम कहते हैं कॉमन परेशानियां, जैसे हाथ पैरों में सूजन हो जाना, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां होना, ये सब चीज़ें हाई रिस्क में नहीं आती यदि उनका समय पे उचित उपचार हो जाए तो। क्योंकि अगर उल्टियां बहुत अधिक हों तो भी माँ को कष्ट हो सकता है और अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी कुछ लोगों को पहले से पता होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में, जैसे उनको यदि प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की बीमारी है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जब इनिशियल शुरुआती जांचें होती हैं प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद, तभी पता चलता है कि माँ को खून की कमी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर या नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने पर भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सब के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे अस्पताल या आप जिस भी जगह पर हैं, आपके निकटतम जो भी अच्छा डॉक्टर या चिकित्सक अवेलेबल हो, वहाँ पर आप ज़रूर जाएं। इन सब चीज़ों के जो चीज़ हमें पहले से पता है उनका इलाज कई बार पहले से मरीज़ खुद ही करा रहा होता है, परंतु प्रेगनेंसी के दौरान यही परेशानियां बढ़ जाती हैं। और कुछ केसेस में हम ये भी देखते हैं कि हार्मोन्स के बदलने के कारण ब्लड प्रेशर, शुगर और खून की कमी प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं भी नई प्रकट हो सकती हैं, मतलब ये उत्पन्न हो जाती हैं हार्मोन्स के बदलने के कारण। ये मैंने नाम 3 बहुत ज़्यादा इसलिए ज़ोर देकर ले रही हूँ क्योंकि ये माँ के जीवन को भी खतरे में डालते हैं और माँ के संग बच्चे के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। आसान इलाज है, अगर हम समय पर ब्लड प्रेशर की समस्या पकड़ लेते हैं या शुगर की परेशानी को देख लेते हैं, माँ के अंदर खून की परेशानी को देख लेते हैं और सबसे ज़रूरी नियमित रूप से हम डॉक्टर्स के पास विजिट करके उनकी बताए दवाएं शुरू कर दें और उनको समय समय पर जैसा डॉक्टर बताते जाएं हम वैसा करें। नोवा हॉस्पिटल में हम लोग हर तरीके की प्रेगनेंसीज को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होगी, शुगर की दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी, परंतु ऐसा नहीं है। आप लोग अगर सही समय पर उचित उपचार करें तो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा हर इंसान का हक है। ये सब चीज़ें बहुत मामूली सुनने में लगती हैं, परंतु माँ और बच्चे के जीवन पे इनका बहुत असर पड़ता है। कभी कभी समय से पूर्व डिलीवरी करवाने की ज़रूरत भी इनमें पड़ सकती है, परंतु सही समय पे अगर सही स्थान पे अच्छे बड़े अस्पताल में जहां बच्चे के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, यदि कम समय के बच्चे की भी डिलीवरी होती है तो भी बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित घर जा सकते हैं। स्वस्थ, याद रखिए, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माँ हम सबका अधिकार है।
माँ का ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ ही बच्चे के जीवन की आधारशिला होती है। बहुत मामूली बातें जैसे उचित खुराक, समय से डॉक्टर की विजिट्स, बताई गई जांचें करना, बताई गई दवाइयाँ लेना, ये सब आसान कर देता है एक कठिन, परेशान करने वाली हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी। नोवा हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चे और माँ के लिए मौजूद हैं। आपको यदि कभी भी कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आप यहाँ आकर हम लोगों से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।